नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे आरआरबी एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का इम्पॉर्टेंट सामान्य अध्ययन। तो जिसमें से पहला है वीडियो ग्राफिक्स एरे यानी वीजीए, रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है। यह किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो यह की गई थी विकसित IBM के द्वारा। तो इसमें पहला का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न, एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है हड्डियों की संख्या 206। अगला प्रश्न इसमें है कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो GSLV इसका पूर्ण रूप जो होता है वह है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स। तो इसमें तीसरा का ऑप्शन बी सही है। तो इसमें ऑप्शन बी। अगला प्रश्न इसमें है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है उसे वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसे वैज्ञानिकों ने द्रव्य नाम दिया है, यानी चौथा का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है? तो OCR का जो पूर्ण रूप होता है वह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें पांचवा का ऑप्शन बी सही है। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो वह होती है एंथ्रेसाइट में। तो छठवां का ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न, छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम मिमोसा टाउनसेंडी है। तो इसमें सातवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है? तो वह है मलेरिया। तो इसमें आठवां का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली से होकर प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो दमन गंगा। फिर अगला प्रश्न है कि 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया था। तो इसमें वह थे बहादुर शाह जफर। तो 10वां का ऑप्शन ए सही है। इसमें ऑप्शन ए। फिर अगला प्रश्न है कि ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत करके मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण कराया था। तो वह कराए थे जमशेदजी टाटा। तो 11वां का ऑप्शन इसमें बी सही है। अगला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो के पहले कॉरिडोर का उद्घाटन किसने किया था? तो सबसे पहले यानी कॉरिडोर का उद्घाटन वह किए थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से कौन भारत के एक राज्य के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रतिष्ठित आयोग के अध्यक्ष भी थे? तो वह थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो 13वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न इसमें आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक में निरंतर वृद्धि है। तो वह है GDP। तो 14वां का ऑप्शन सी सही है। पुलवामा में आतंकी हमला कब हुआ था? तो पुलवामा में आतंकी हमला 2019 में हुआ था। फिर अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? तो वह होते हैं राष्ट्रपति। तो 16वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थे। अगला प्रश्न है, भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वह स्थित है कर्नाटक में। फिर अगला प्रश्न है
कि भारत में श्वेत क्रांति मूलतः किस राज्य से शुरू हुई थी। तो श्वेत क्रांति मूलतः वह शुरू हुई थी गुजरात से। तो इसमें 19 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के एक हिस्से के रूप में बालिकाओं के लिए विशेष रूप से लॉन्च किए गए बैंक खातों का नाम क्या है। तो बैंक खातों का नाम वह है इसमें सुकन्या समृद्धि। तो 20वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें कि सन 1944 में भारत के बड़े उद्योगपतियों ने एकजुट होकर स्वतंत्रता मिलने के बाद देश में नियोजित अर्थव्यवस्था की स्थापना के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। उस मसौदे को किस नाम से जाना जाता है। तो उसे जाना जाता है द बॉम्बे प्लान। तो 21 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है कि हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो कब। तो वह चौरी चौरा में हिंसक घटना हुई थी। तो उसके 22 का ऑप्शन इसमें सी सही है। अगला प्रश्न भारत का पहला संरक्षित वन है। तो कौन सा वन है। तो वह सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर अगला इसमें प्रश्न है 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस से उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया था। तो वह इसका ऑप्शन द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही। तो इसमें 24 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक तमिलनाडु में स्थित नहीं है। तो बेकल किला। फिर अगला प्रश्न इसमें है नमक आंदोलन कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय था। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं था। तो वह था इसमें भारत की युवा आबादी स्कूलों में जाने लगी। तो इसमें ऑप्शन सी। अगला प्रश्न कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं यानी OPEC का सदस्य नहीं है। तो वह है केन्या। फिर अगला प्रश्न कि किस यहाँ पर ओपेक का सदस्य नहीं है केन्या। अगला किस सिख गुरु के निमंत्रण पर सूफी संत हजरत मियाँ मीर ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की आधारशिला रखी थी। तो वह थे श्री गुरु अर्जुन देव जी। तो 28 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य सबसे पहले रूस का भाग हुआ करता था। तो वह है इसमें से अलास्का। तो 29 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है विशाल गिलहरी किस राज्य की पशु है। तो वह है महाराष्ट्र की। तो 30वां का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो वह थी कल्पना चावला। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी 1973 में से भारत में बाघों की आबादी को व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है। तो वह है प्रोजेक्ट टाइगर। फिर अगला प्रश्न इसमें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा है। तो वह लिखे हैं अरुंधति राय। तो 33 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से औपनिवेशिक शासन के लिए एक उदारवादी क्रमिक और प्रेरक दृष्टिकोण की वकालत की थी। तो वह है इसमें से गोपाल कृष्ण गोखले। तो 34 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं। तो 1024 बाइट होते हैं।